बेंजामिन नेतन्याहू कई मोर्चों पर तनाव पैदा करके अपने अंदरूनी बहरान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और खासकर सोमालीलैंड में इजरायली मूवमेंट सामने आए हैं, जिन्हें खतरनाक माना जा रहा है। ये एक्टिविटीज जो वहां एक इजरायली मिलिट्री बेस बनाने के इम्कान के इर्द गिर्द घूम रही हैं, मिस्र और अरब की नेशनल सिक्योरिटी को एक नए स्ट्रेटेजिक टेस्ट पर डाल रही हैं। इस बारे में ऑफिशियल और लीगल वार्निंग सामने आ रही है कि रेड सी एंट्रेंस के साथ छेड़छाड़ एक रेड लाइन है, जो इस इलाके को ऐसे मिलिट्री ऑप्शन की तरफ धकेल सकती है जिन पर पहले गौर नहीं किया गया था। इस सिनेरियो में मिस्र में मिलिट्री एकेडमी फॉर हायर स्टडीज के कॉलेज ऑफ कमांड एंड स्टाफ के लेक्चरर मेजर जनरल ओसामा महमूद कबीर ने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन की सूरत हाल बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर जनरल कबीर ने बताया कि इजराइल का इंटरनेशनल कानून तोड़ना और सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर तस्लीम करने के 3 जियो स्ट्रेटेजिक मकसद हैं। पहला मकसद हूथी ग्रुप को करीब से टारगेट करने के लिए एक बेस बनाना है। दूसरा, सोमालिया में तुर्की के मफाद पर हमला करना है, जबकि तीसरा और सबसे खतरनाक मकसद रेड सी के एंट्रेंस पर शिपिंग मूवमेंट को कंट्रोल करके मिस्र पर दबाव डालना और सीधे उसकी नेशनल सिक्योरिटी पर असर डालना है। इससे स्वेज कैनाल की इनकम पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा इसमें काहिरा को पॉलिटिकल रूप में शर्मिंदा करने के लिए रेनेसा डैम मुद्दे में इथोपिया का हाथ मजबूत करना भी शामिल है। मिलिट्री एक्सपर्ट ने जोर देकर कहा कि मिस्र ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इन कदमों की मजम्मत की है और वार्निंग दी है कि अगर इजराइल सच में बेस बनाना शुरू कर देता है तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि काहिरा के पास ऐसे रिसोर्स और इंतजाम है जिनसे वो अपने एसेट्स और नेशनल सिक्योरिटी की हिफाजत कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद महमूद मेहरान का मानना है कि इजराइल का इस कदम पर जोर देना स्ट्रेटेजिक रेड लाइन पार करने जैसा है। उन्होंने समझाया कि ऐसे मामले में मिस्र के पास न सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्शन होगा, बल्कि उसे यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सभी बचाव के तरीके हासिल होंगे। डॉक्टर मेहरान ने बताया कि मिस्र को अकेले इस इलाके में किसी भी इजरायली मिलिट्री की मौजूदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये 1950 के अरब कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम से टकराएगा, जो अरब मुल्कों को किसी भी वजूद के खतरे के खिलाफ ताउन करने के लिए मजबूर है।